बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो कांस्टेबल की भर्ती के चौथे मरहले में फोर्थ स्टेप में क्या होता है। जो कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, उनका फिर होता है इंटरव्यू, वाइवा इंटरव्यू। तो आज की मेरी वीडियो पुलिस कांस्टेबल में इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे कामयाब होना चाहिए, किन किन सवालों की तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे आपने इस इम्तहान में कामयाब होना है और कांस्टेबल भर्ती हो जाना है एक ऑनरेबल जॉब के लिए। तो इससे पहले के मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता इसी तरह से उस्तवार रहे और हम आपस में मालूमात शेयर करते रहें और आप इन मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, इंटरव्यू के मरहले में आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपने ऑप्ट करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप स्क्रीन पे अपनी पे देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं हम लोग कि आपने इंटरव्यू में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। पहले आप स्क्रीन पर ये चीज़ें देख लें। तो व्यूअर्स, आ जाते हैं जी कि आपको इंटरव्यू में क्या करना है। तो देखिए, इंटरव्यू में आपसे 3 किस्म के सवालात होंगे, 3 स्टेप होते हैं, 3 मरहले होते हैं किसी भी इंटरव्यू के। सबसे पहला मरहला ये होता है, सबसे पहला कि आपकी पर्सनैलिटी को उन्होंने जज करना होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को, कि आप एक मौजू उम्मीदवार हो या नहीं हो। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो, उसमें आपका लिबास आ जाता है, उसमें आपका सवाल और जवाब करने का, जवाब देने का तरीका आ जाता है, उसमें आपका बैठना, उठना, चलना, ये सारी चीज़ें वो देख लेते हैं कि ये कैंडिडेट आया कि कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट है, ये काम कर लेगा। जिस सीट के लिए ये आके इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन इसकी कैसी है। तो बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने अच्छा लिबास पहन के जाना है, अच्छे कपड़े, शेव अच्छी तरह से करके, बाल बना के। तो इस तरह से आपने जाके वहाँ पे आपकी अपीयरेंस जो है, आउटलुक जो है, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। यानी पहली नज़र में आपका इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए कि आप एक अच्छे सुलझे हुए इंसान हो, आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप कमरे में एंटर होके सलाम लेके आप वहाँ पे चले जाओ। जब आपको कहें जी बैठिए, तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखिए। अगर ना भी कहें तो आप आराम से जाके उस चेयर पे बैठ जाओ जो आपके लिए मुख्तस है ऑलरेडी, उस पे जाके आराम से बैठ जाइए। उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट इवेंट ये होता है कि आपका एकेडमिक्स का नॉलेज कैसा है, यानी आपने जो पढ़ा है अब तक दरसी किताबें, उनमें आपका नॉलेज कहता है। तो उसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, आपकी जनरल साइंस, आपका मैथ, आपकी इंग्लिश, आपकी उर्दू, इन सब पे वो सवाल कर लेते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसमें आपका नॉलेज वो देख लेते हैं कि आपको हाउ नो कितनी है एकेडमिक्स में। आपने जो पढ़ा है, इतने साल, 8-10 साल आपने स्टडी की है, उस स्टडी का आपकी ज़ात के अंदर क्या इफ़ेक्ट है, उस स्टडी को आपने किस कदर जाना, किस कदर गेन किया और क्या क्या चीज़ें आपको यादाश्त में हैं अभी तक। तो मेमोरी आपकी चेक हो जाती है, आपकी यादाश्त चेक हो जाती है, प्लस आपका एकेडमिक्स का नॉलेज चेक हो जाता है कि आपने स्टडी को अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा है, समझा है या नहीं। उसके बाद व्यूअर्स, बच्चों, स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगला इवेंट जो होता है वो ये होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस मुआशरे में रह रहे हो, उस सोसाइटी के बारे में कितनी हाव नाव रखते हो। यानी आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर किस कदर नज़र रखते हो, आपको कितना पता है कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, किस किस तरह से रोज़मर्रा के मामूलात चल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये पता हो कि इस सोसाइटी में, इस मुल्क में, इस मुआशरे में क्या हो रहा है और कौन बंदा किस जगह पे, किस पोस्ट पे तैनात है। यानी आपको मुआशरे की खबर है, उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं। तो इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं कि आपका नेशनल इश्यूज़ क्या है एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या है। यानी करंट अफेयर पाकिस्तान और करंट अफेयर वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स भी इसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों का आया इसको पता है। तो उसमें चंद सवाल वो करते हैं, चंद सवाल करने के बाद हमें पता चल जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू जो दे रहा है बंदा, उसकी पर्सनैलिटी का, कि इसको हाव नो कितनी है, ये मुआशरे में आंखें खोल के रह रहा है या नहीं, या वैसे ही बस सर्वाइव कर रहा है।
तो ये शुरू से है, ये जैसा कि वो डार्विन का नज़रिया आप सबको पता ही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पे भी वही सर्वाइव करेगा ज़िंदगी में। तो जिस्मानी तौर पे फिट आपकी एक्सरसाइज, वर्जिश, डेली आप वर्जिश करें, मैंने आपको रूटीन बता दी हुई है, पिछली वीडियो में बता दिया था, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और जिस्मानी तौर पर आप फिट हो गए तो जहनी तौर पर फिट होने के लिए आपको स्टडीज़, पढ़ाई, एकेडमिक्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, करंट इश्यूज़, पाकिस्तान इश्यूज़, पर्सनैलिटीज़, इन सब का पता होना चाहिए। यानी पढ़ाई को आपने अच्छी तरह से प्रेफरेंस देनी है। उसके लिए मैंने आपको बेशुमार वीडियोस में बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि पुत्र आपने डेली करंट अफेयर्स के साथ टच रहना है, रोज़ाना पढ़ना है। आप मुझसे अक्सर सवाल करते हो कि सर बुक बता दें जी, बुक बता दें। तो बुक का मैंने आपको पुत्र बता दिया था पिछली वीडियो में भी कि बुक जो है वो छपी होती है पुरानी, उसके अंदर वो नॉलेज नहीं है जो आपको रिक्वायर है। आपके लिए रिटर्न में भी, एमसीक्यूज़ में भी लेटेस्ट चीज़ें उन्होंने पूछनी हैं। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स के साथ टच रहना होगा, रेडियो के साथ टच रहना होगा, अखबार के साथ टच रहना होगा, टीवी के साथ टच रहना होगा, इंटरनेट के साथ टच रहना होगा, विकिपीडिया है आपके पास सोशल मीडिया है, यानी आपको बहुत ज़्यादा सहूलत है। इन सब के साथ टच रहें और डेली, मैंने आपको बताया हुआ फिर से बता देता हूँ, डेली आपने ये चीज़ें डेट वाइज नोट करनी है। क्लिप बोर्ड में, गत्ते में कागज़ लगा लें, पेंसिल पकड़ें, रोज़ाना इन चीज़ों को नोट करें। आपने कमिटमेंट और डिवोशन के साथ स्टडीज़ की तैयारी करनी है। कमिटमेंट और डिवोशन इसी को कहते हैं। मैं आपको कहता होता हूँ कि आपने कमिटेड होकर पढ़ना है, तो इसका मतलब यही है कि आपने जिम्मेदारी बनानी है, एक टाइम टेबल बनाना है कि अब मैंने ये करना है, अब मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, अब मैंने करंट अफेयर्स के इश्यूज़ को पकड़ना है, अब मैंने पाकिस्तान अफेयर्स देखना है, अब मैंने इंग्लिश कैसे लिखना है, अब मैंने उर्दू कैसे लिखना है, इस वक्त मैंने एक्सरसाइज करनी है, इस वक्त मैंने दौड़ करनी है, इस वक्त मैंने नमाज पढ़नी है। आपने एक टाइम टेबल बना लेना है लाइफ का, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाल्लाह ताला ये इम्तहान तो कुछ भी नहीं है, हर इम्तहान में आप कामयाब व कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए व्यूअर्स आपने ये सारी बातें करनी है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू वाली जगह पे। व्यूअर्स स्पेसिफिकली इंटरव्यू के बारे में मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं मुख्तसर तौर पे चंद टिप्स बता देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि आपसे जो कोई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब एहसन तरीके से आप दे दो, हल्की सी स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे सर इसका जवाब ये है, ठीक हो गया जी। घबराना नहीं और उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। चेहरे पे आपके तासुरात और एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो, इजी हो, नॉर्मल हो, ना ही ज़्यादा आप टेंस हो, ना ही आप तने हुआ जिस्म हो, गुस्सा हो या कन्फ्यूजन हो या नर्वस हो आप। तो बिल्कुल इजी हो के आपने सवालों के जवाब देने हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने कहना सर सॉरी, आई डोंट नो। उसके बाद वो कहते हैं, फ़र्ज़ किया, वो कहते हैं यार कोई अंदाज़ा लगाओ, कोई तुक्का शुक्का को कैसे, मतलब थोड़ा सा बता दो। तो आपने कहना है कि सर आई डोंट नो, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई से, हाउ कैन आई गैस, मैं कैसे गैस कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है, सॉरी मुझे नहीं सर पता, आई डोंट नो। व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गैस, सॉरी सर। तो आपने बड़े एहसन तरीके से उनको जवाब दे देना है कि सर सॉरी मैं नहीं जानता, बजाय इसके कि आपने तुक्के लगाने, हाँ सर इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें ये है, ये आप फंस जाओगे। हमें पता चल जाता है इंटरव्यू लेते हुए कि ये कैंडिडेट अब तुक्के लगाना शुरू हो गया, अब ये फारिग है। तो इसलिए आपने अपनी कमज़ोरी उनको नहीं देनी। तीसरी बात, आप जिस फील्ड में मजबूत हो, जिस फील्ड का नॉलेज है आपके पास बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप थोड़ा सा बोल सकते हो। मसलन वो कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करते हो। तो आपकी जो बेहतरीन हॉबी है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके बारे में आप बता दो कि सर इसमें ये है, ये है, ये। उसमें फिर वो मज़ीद सवाल करेंगे, अच्छा तो इसमें फिर ये है तो ये क्यों है। तो फिर आप इस तरह से उनको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होता है कि आप टाइम गेन कर लेते हो, यानी आप टाइम इंटरव्यू का बढ़ा देते हो, इन्हांस कर देते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में उनको जवाब देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हुए। चौथी बात, आपने तमाम सवालों के जवाब दे दिए, सारा कुछ दे दिया, अब आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट करेगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपने ईजी होके आराम से टेंशन फ्री होके बैठना है। उसके बाद फिर वो सवाल जवाब करें, फिर आपके एकेडमिक्स का पूछेंगे, फिर आपके मशागल का पूछेंगे, फिर आपके करंट इश्यूज़ पूछेंगे, करंट अफेयर्स पूछेंगे, फिर उसके बाद आपके महकमे के मतलब सवालात होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महकमा पुलिस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डीएजी ऑपरेशंस लाहौर कौन है, सीसीपीओ लाहौर कौन है, आईजी कौन है, उसके बाद चारों सूबों के आईजी कौन है, आईजी साहबान, पुलिस सेंट्रल ऑफिस, उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, पुलिस के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या है, सीटीडी क्या है, स्पेशल ब्रांच क्या है,
ऑपरेशन पुलिस क्या है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। तो बच्चों इन सवालों के जवाब भी आपने ढूंढ के जाने हैं, यानी तैयारी करनी है। तो अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, मैंने आपको बताया था अक्टूबर में जाके वैकेंसीज आनी है, तो आपने अभी से स्टार्ट कर लेनी है तैयारी, और टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करते जाना है ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आप आसानी के साथ इसमें कामयाब कामरान हो जाओ। तो आप सबके लिए ये थी मेरी आज का चौथा स्टेप की चौथी वीडियो। इंशाल्लाह ताला अगला स्टेप इससे आ रहा है कि आपका फिर उसके बाद क्या क्या तरीकाकार होता है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसमें आप कामयाब हो जाते हो, तो फिर आगे क्या होता है, अब मैं उस पर आऊँगा। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।